ये जो जगह है ये वेस्ट बंगाल के पूर्व बर्धमान ज़िले में मंगलकोट थाने में खीरोग्राम बोल के ग्राम पे आता है। यहाँ का देवी का नाम है जोगाद्दा। ये जगह 3 कारणवश फेमस है। एक तो यहाँ पे माँ का दाहिने पैर का बुरा अंगूठा गिरा था। दक्ष यज्ञ के टाइम पे जब माँ सती का देहांश 51 टुकड़ों में डिवाइड होकर पूरा पृथ्वी में गिरा, तो अब ये हमारा ये खीरोग्राम के जो खिड़दी तालाब है वहाँ पे माँ का दाहिने पैर का बुरा अंगूठा गिरा था, इसलिए ये 51 शक्ति में से एक हो गया। और दूसरा बात ये है, ये जो देवी आप देख रहे हैं ये वाला, इसका नाम है जोगाद्दा। ये था भद्रकाली के रूप में मयूरावन जी के घर पे, रामायण में जो मयूरावन जी है उनके घर में भद्रकाली के रूप में पूजा करता था मयूरावन जी। तो मयूरावन जी ने जब राम और लक्ष्मण जी को पाताल में बंदी किया था मारने के लिए, तो हनुमान जी ने जोग बल में देखा कि राम लक्ष्मण जी पाताल में ऐसा बंदी है, तो उन्होंने पाताल में गया हनुमान जी और मयूरावन जी का पूरा खानदान ख़त्म किया। और राम और लक्ष्मण जी को जब रेस्क्यू कर रहा था तब माँ ने हनुमान जी को बोला कि तू तो मेरा भक्तों को मार दिया, तो अभी पाताल में मेरा पूजा कौन करेगा, मेरे को कोई पृथ्वी में ऐसा जगह पे मेरे को प्रतिष्ठा कर जहाँ पे मेरा पूजा होगा। तो अब हनुमान जी ने माँ को माथे पे लेके 2 कांधे राम और लक्ष्मण जी को लेके ये गांव खीरोग्राम पे पहली बार निकला और माँ को यहाँ पे प्रतिष्ठा किया। तब से ये देवी जोगाद्दा माँ यहाँ पे पूजा हो रहा है। ये घोड़ा पृथ्वी का सेंटर है, इसीलिए माँ को हनुमान जी ने यहाँ पे सेट किया। यहाँ का माँ का जो भैरव है उसका नाम है भैरव खीरेश्वर, वो भी स्वयंभू है, वो भी बहुत ऊंचे स्थान पे है। उसके नाम पे ये गांव का नाम है खीरोग्राम। भैरव का नाम खीरकंटक है, इसीलिए गांव का नाम खीरग्राम हो गया। नर का बोली चढ़ता था यहाँ पे, अभी नर का बोली नहीं चढ़ता है, पर 31 बैसाख में जब माँ निकलता है तब 20-30 हज़ार छाग मेष मोहिश बोली होता है और माँ को सीना चीर के खून देना पड़ता है, क्योंकि माँ आदमी का खून खा के पहले खाता था, तो अभी भी आदमी का खून खाता है सीना चीर के। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति और मंदिर दोनों फॉरेंसिक टेस्ट करके पता चला कि ये 11वीं सेंचुरी से भी पहले का है। पाल युग सेन युग वो टाइप का कुछ तो उसके साथ मिलता है, मगर ये उससे भी पुराना है। ये कब का है किसी को नहीं पता। ये तो महिषासुर मूर्ति है चंडी में, जो माँ का 10 भुजा का रूप बताया गया है सप्तशती चंडी में, उसका ही रूप है। महिष को वध कर रहा है, महिषासुर निकल रहा है, उसके बीच छाती में खंजर भोग रहा है माँ, और एक जो हाथ है वो सबको आशीर्वाद दे रहा है, और बाकी 8 हाथ में सब अस्त्र है। यहाँ पे आके आपका जो खिड़दी है जहाँ पे माँ का दाहिने पैर का बूढ़ा अंगूठा गिरा था, वहाँ पे आपको 2 मूर्ति देखने के लिए मिलेगा। एक तो जो डेली आप देख सकता है 365 डेज आप देख सकते हैं, वो बहुत पुराना मूर्ति है, कम से कम 11वीं सेंचुरी का मूर्ति है।
कब बनाया था कोई नहीं जानता। फॉरेंसिक टेस्ट करके ये पता चला कि ये 900-1000 साल पुराना है। और दूसरा एक मूर्ति है जो हर साल में 2 बार उठता है, 31 वैशाख एंड 4 ज्येष्ठ, वो आपको साल में 2 बार ही देखने के लिए मिलेगा। वो नवीन भास्कर जी ने बनाया था, जो दक्षिणेश्वर के भवदायनी मूर्ति बनाया था, उसका तैयारी हुआ सबसे खास मूर्ति है। ये दोनों मूर्ति बहुत सुंदर है। आप पूरा विश्व में जाएंगे तो पूरा मुंह से पैर तक इतना बढ़िया मूर्ति आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एकदम एक शिला से बना हुआ है। ये भी बना हुआ है एक शिला से। आपको पास में जो सफ़ेद वाला मूर्ति है उसका, वो भी बहुत बढ़िया है। तालाब का वो तो यहाँ का सिस्टम है। पहले तो माना जाता था कि कष्टिक पाथर पानी छोड़ के टूट जाता है, मगर ये ध्यान गलत है। क्योंकि मेरे को मानना है, जो मेरा अपना खुद का ही है, कि विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए माँ को छुपा के रखता था पहले का लोग। जिसका मनोकामना है कुछ, कोई भी बीमारी हो, किसी का कोई भी आपका कुछ जॉब चाहिए या फिर किसी का भलाई चाहिए, तबीयत खराब है, तो ये पानी में स्नान करके ये पानी पिला देगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी भी गांव का बहुत सारा आदमी ऐसा है कि कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। 1995 ईयर हो गया मगर डॉक्टर के पास नहीं गया। तालाब का पानी पी के ही सही है। जब 31 वैशाख में जो सफ़ेद वाला मंदिर का माँ निकलता है, तो माँ को निकलने के बाद तुरंत जो सैनी अंतजोशनी जो माँ का पूजा बहुत पहले करता था, उसका फैमिली का एक आदमी बेल का जो पत्रा होता है, वो गाछ में जो कांटा रहता है बेल कांटा, उसमें सीना चीर के 2-4 बूंद रख दो बेल पत्ता में लेके माँ का मुंह में देता है। उसके बाद छाग में महिष का बलि चढ़ाता है। यहाँ पे चढ़ता है पूरा निरामिष भोग चढ़ता है। आपका अन्न भोग आ गया, एक दाल आ गया, एक पनीर का सब्जी आ गया, एक पोस्तो बोलता है खसखस, उसका सब्जी आ गया, एक 5-6 रकम का मैंने वेजिटेबल देके एक मिक्स टाइप का आ गया, और चटनी आता है, पापड़ आता है, पायस होता है, बूंदी आता है, और शाम के टाइम पे लूची चढ़ता है। और यहाँ पे माँ का जो भी चढ़ता है वो मिठाई ज़्यादा चढ़ता है। बंगाल में जितना भी देवी देवी है उसको मिठाई खाना ज़्यादा पसंद है। और दूसरा जो मंदिर आप घूम के आया, वहाँ पे मछली होता है, मछली माँ, वहाँ पे मछली का भोग चढ़ता है। तालाब में माँ का डाइने बैग का बूढ़ा मुड़ा गया था, 51 शक्तिपीठ का थीम हो गया दोखो जो टाइम पे। और दूसरा जो माँ का जो मैरावन घर से हनुमान जी निकला, वो सुरंग से निकला। मतलब दोनों जगह का दोनों अलग सा महत्व है। ये जोगाब्दा अलग है, 51 शक्तिपीठ का थीम अलग है। ये तालाब में एक माँ का डाइने बैग का बूढ़ा मुड़ा गिरा, ये तालाब का पानी शुद्ध हो गया, ये जगह पवित्र हो गया, 51 शक्तिपीठ में से एक पीठ हो गया। और ये देवी मैरावन जी के घर पे था। हनुमान जी मैरावन का पूरा खानदान खत्म किया, उस सुरंग से माँ को बाहर निकाला और यहाँ पे प्रतिष्ठा किया। दोनों थीम अलग, एक रामायण से रिलेटेड, एक दक्ष यज्ञ से रिलेटेड। ये जो युग का पहले से है, क्योंकि ये जो मैरावन जी पाताल में यही देवी सबसे खास था, भद्रा काली। तो ये युग का काली, तो युग का सबसे पहले का देवी है जो काली, इसीलिए जोगाता। युग का जो आदि से है, पहले से जोगाता। मैरावन जी का पहले का तो जब यहाँ पे प्रतिष्ठा किया तब अंतजोशनी के हाथ में था, क्योंकि तब तो क्षत्रियो नहीं था। बाद में आर्य आया तब अंतजोशनी से क्षत्रियो ले लिया, बाद में क्षत्रियो से ब्राह्मण ले लिया। लास्ट में ये जो वर्धमान का महाराजा इसका सेवा पूजा चलाता था। मगर पूजा अभी भी वर्धमान का जो महाराजा था उसके नाम पे ही होता है। वैशाख का संक्रांति पे जो माँ उठता है, उदयचंद जी के नाम पे पूजा होता है। यहाँ पे पूजा शुरू होता है 4:30-5 बजे से, और 4:30 बजे पूरा सप्तशती जो श्लोक है चंडी पाठ एकदम भोर में होता है। माँ को पूरा जगाया जाता है 7:30 से 6 बजे तक। चंडी पाठ हो जाने के बाद 9 बजे मंदिर फिर खुलता है और नित्य सेवा का पूजा शुरू होता है।
जो भी भक्त 9 बजे आएगा वो यहाँ पे 10 बजे माँ का पूजा दे पाएगा, पूरा उसका मनोकामना पूर्ण कर पाएगा। यहाँ पे तालाब में स्नान करेगा। यहाँ पे अगर भोग खाना चाहता है तो 12:30-1 बजे भोग भी खा सकता है। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, बहुत बढ़िया, अटैच बाथ, कोमोड, शावर, गीजर, कोई भी दिक्कत नहीं, एसी वाला रूम है। यहाँ पे रुक भी सकता है, बहुत कम पैसे में रुक सकता है, नाइट स्टे कर सकता है और भोग प्रसाद भी खा सकता है। ये जो जितना भी आप शक्तिपीठ घूमेंगे देखेंगे, जो शक्तिपीठ जो जगह का है वहीं पे सिर्फ सीमित है, उसका वही देवी का दूसरा कोई जगह पे नाम नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो जोगाद्दा है वो खीरोग्राम पे जोगाद्दा है, ये छोड़ के भी 42 गांव में इसका पूजा होता है। 42 जो 31 वैशाख में महापूजा लगता है तो अब 42 गांव से पूजा आएगा, फिर ये माँ का पूजा होगा। ये बहुत खास है ये हमारा देवी माँ का, क्योंकि ये 42 प्लस 1 किलोग्राम 43 गांव का पूजा एक देवी का एक किसी भी शक्तिपीठ में से नहीं है। यहाँ पे तो पूरा जो वर्धमान जिला में जितना भी लोग डेली आप आएंगे तो देखना सबका मनोकामना पूर्ण करता है। और यहाँ पे एक और बात है, जिसका बच्चा नहीं होता तब माँ जब उठता है 31 वैशाख एंड 4 ज्येष्ठ तब माँ का शरीर में बहुत सारा गुगली आता है। हाँ, तो गुगली जो भी वो गुगली खाता है उसका बच्चा आ जाता है। ये मंदिर तो ज़्यादा दिन 12-13 साल, माँ तो पहले ही ये तालाब के अंदर में दोनों मूर्ति, एक झंडा था, झंडे के नीचे रखा जाता था, तो 5-6 बार चोरी हो गया मगर माँ को ले नहीं जा पाया। कहते हैं कि माँ को जब भी कोई चोरी करता है तो माँ का वेट इतना भारी हो जाता है कि यहाँ का जो बीच में एक कैनेल है ना, वहाँ पर उसको छोड़ देना पड़ता है। जब विंटर का महीना आता है, बांग्ला में माघ महीना, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी, तब जब बहुत ठंड आता है तो अब यहाँ के रात के 1:30 बजे जो यहाँ पे माँ का ढोल बजाता है ढाक, तो रात में वो पूरा आँख में पट्टी बांध के पूरा 200 मीटर रास्ता पैदल हाट के माँ का मंदिर में जाता है और एक पाँव माँ का मंदिर में दे के एक पाँव बाहर दे के ढोल बजाता है। क्योंकि माना जाता है कि आँख क्यों बंद करता है, तब माँ उसका जो सखी है डाकिनी जोगिनी उसके साथ नृत्य करता है, वो नृत्य कोई नहीं देख सकता, इसलिए ढाकी भी उसको आँख बंद करता है और गांव का कोई भी आदमी उस टाइम पे बाहर नहीं गिरा, घर पे आते रहता है। जहाँ पे माँ का दाहिने पैर का बुरा अंगूठा गिरा था, ये तालाब में आप देखेंगे बहुत सारा मछली है। ये तालाब में जाल फेरना माना है और मछली पकड़ना भी माना है, क्योंकि ये सब ये तालाब के अंदर माँ रहती है, तो ये सब माँ का सखी है। तो ये आप कभी भी आएंगे तो इसका मज़ा ले पाएंगे कि ये मछली आपके हाथ से, बहुत सारा मछली आपके हाथ से बिस्कुट खाएगा। आप अगर कोई आपका मन्नत हो तो आप भी किसी मन्नत करके एक मछली छोड़ सकता है, वो यहाँ पे रह जाएगा। इसको कभी पकड़ता नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है।